हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने न्यूटोनियन रिलेटिविटी पे 2 लेक्चर किया था और उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या है, एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं, और कंक्लूड किया था कि जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स है इनवेरिएंट रहता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे 2 चीज़ें और हम डिस्कस करना चाहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट करने से पहले। जैसा कि मैंने वहाँ बताया था कि मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लॉज हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पे इनवेरिएंट रहते हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि हाउ इफ़ वी अप्लाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हाउ दिस लॉज आर इनवेरिएंट। तो उसके पहले हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं, क्योंकि ये अप्लाई होंगे उसमें। कि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो स्पेस और टाइम क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच रिलेशन निकालने के लिए 2 फ्रेम में हम दो फ्रेम कंसीडर करते हैं, एस और एस प्राइम। एस फ्रेम रेस्ट में है और एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी u से पॉजिटिव x डायरेक्शन में। और कोई इवेंट कंसीडर करते हैं जो कि पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया जाता है। एस फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए x y z t है पोजीशन टाइम कोऑर्डिनेट, और एस प्राइम फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए प्राइम लगा देते हैं सेम क्वांटिटीज़ पे। तो ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट हो जाता है x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम। तो जो हमने रिलेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट्स के भी दोनों फ्रेम के लिए, वो था x प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस यू टी। y और z डायरेक्शन में हमने कोई मोशन नहीं कंसीडर किया था, और y प्राइम इक्वल टू वाई, z प्राइम इक्वल टू z। और ये हमारा असम्पशन था कि दोनों ऑब्जर्वर कोई भी इवेंट अकर कर रहा है सेम टाइम पे मेजर कर रहे हैं। तो t प्राइम इक्वल टू टी, इसका वेक्टोरियल फॉर्म कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने ये वहाँ पे मेंशन किया था x प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस यू टी। बोल्ड फॉर्म में लिख देते हैं इसको वेक्टर शो करने के लिए, और t प्राइम इक्वल टू टी। अब ये जो रिलेशन है स्पेस और टाइम ट्रांसलेशन रिलेशन दोनों फ्रेम के, इसको यूज करके हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन भी इस्टेब्लिश किए थे। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन निकालने के लिए हमने एक कंसीडर किया था ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, एस फ्रेम मान लेते हैं ग्राउंड ऑब्जर्वर। एक ट्रेन है उसको एस प्राइम फ्रेम मान लेते हैं जो यू वेलोसिटी से कांस्टेंट यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ट्रेन के अंदर कोई ये यात्री है जो वी प्राइम स्पीड से ट्रेन के रिस्पेक्ट में वी प्राइम स्पीड से मूव कर रहा है। ये ट्रेन के अंदर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जो इसकी स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में वी प्राइम देखता है। तो हमने ये रिलेशन निकाला था कि वी एक्स प्राइम इक्वल टू वी एक्स माइनस यू। वाई और जेड डायरेक्शन में से पहले ही बताया कोई मोशन नहीं कंसीडर किया गया था, और वाई और जेड कंपोनेंट वेलोसिटी के सेम आए थे। इसको भी वेक्टोरियल फॉर्म में उसी तरह से लिख सकते हैं वी प्राइम इक्वल टू वी माइनस यू। अब हम जो ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है इसको अप्लाई करके मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ देखते हैं क्या होता है, कैसे इनवेरिएंट रहता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई इनवेरिएंस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ देखने के लिए, एक्चुअली मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या है पहले बता देते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिशन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिशन इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, जैसा कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ कंसीडर करते हैं, जैसे हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं या 2 पार्टिकल्स लेते हैं। यहाँ पे 1D केस हम कंसीडर कर रहे हैं, 3D केस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिख देंगे सिंपली, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यस फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए अगर हम ये कहें कि 2 पार्टिकल हेड ऑन कोलिशन कर रहे हैं, कोलिशन के दोनों का जो मास है दोनों पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का m1 और m2 है, और कोलिशन के पहले उसका उन दोनों पार्टिकल का जो रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ है v1 और v2, इसको स्मॉल से लिखा है स्मॉल v1 स्मॉल v2। और कोलिशन के बाद जो वेलोसिटी हो जाती है दोनों की कैपिटल V1 कैपिटल V2।
तो मोमेंटम बिफोर कोलिशन क्या है, m1v1 प्लस m2v2, इट शुड बी इक्वल टू m1 कैपिटल v1 प्लस m2 कैपिटल v2। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल है जो एस फ्रेम का ऑब्जर्वर ये मोमेंटम कंजर्वेशन ऑब्जर्व करेगा, या उसके लिए एस फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एस प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर अगर इस सेम फिनोमिना को स्टडी करता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन वहाँ पे वैलिड होता है कि नहीं होता है। उसके लिए क्या करेंगे कि अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताना चाहता हूँ कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जैसे हम जाते हैं, देखें कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई किए थे, वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन मास इनवेरिएंट रहता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे ये नोट डाउन करने वाली बात है। और दूसरी बात हम ये भी बताना चाहते हैं कि जब हम एस प्राइम फ्रेम की बात करेंगे जो कि मूविंग फ्रेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज लेंगे उसके ऊपर प्राइम लगा देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये एस फ्रेम की है या एस प्राइम फ्रेम की है। बाकी नोटेशंस ऑलमोस्ट सेम रखेंगे यहाँ पे। तो जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है यस और यस प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले कैलकुलेट किया था वी एक्स यहाँ पे केवल 1D मोशन कंसीडर किया जा रहा है, तो XYZ मैंने नहीं लिखा है। तो ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए है v1 प्राइम इक्वल टू v1, ये एस फ्रेम जो प्राइम है ये एस प्राइम फ्रेम के लिए है v1 प्राइम, और ये v1 एस फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए है माइनस यू वेलोसिटी है फ्रेम की, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसी तरह से एक्चुअली यहाँ पे लिखना भूल गया, ये कैपिटल v1 प्राइम होगा। एक मिनट इसको एडिट कर देते हैं, क्या है वेलोसिटी एडिशन मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके। सो ये कैपिटल होगा, ठीक। तो देखिए v1 प्राइम जो कोलिशन के पहले का एस प्राइम फ्रेम में कोलिशन के पहले का जो वेलोसिटी है ये v1 प्राइम है, ये इक्वल्स होगा v1 माइनस यू के, u फ्रेम की वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और कैपिटल v1 प्राइम एस प्राइम फ्रेम में कोलिशन के बाद पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी है, तो ये होगा कैपिटल v1 प्राइम इक्वल्स टू कैपिटल v1 माइनस यू। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल के लिए भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो इसके पहले ये जो इक्वेशन था एस फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ निकाला था, इसमें हम पुट करेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। तो देखते हैं कि यहाँ पे जस्ट v1 v2 कैपिटल v1 कैपिटल v2 के प्लेस पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है v1 प्राइम प्लस यू, v2 प्राइम प्लस यू, कैपिटल v1 प्राइम प्लस यू, कैपिटल v2 प्राइम प्लस यू। यहाँ पे v2 होगा, एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया, उसको चेंज कर दिया जाए। कैपिटल कहाँ गया, v2 प्राइम प्लस यू, 1 मिनट, हाँ v2। तो ठीक है, तो v2 प्राइम प्लस यू हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि m1 u1 केवल सेकंड टर्म कंसीडर करते हैं, m1 u यहाँ पे m1 u दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से m2 u कैंसिल हो जाएंगे, जो रेस्ट बचेगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम इक्वल्स टू m1 कैपिटल v1 प्राइम प्लस m2 कैपिटल v1 प्राइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यस प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए कोलिशन के पहले का जो टोटल मोमेंटम है कोलिशन के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर है। तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल दोनों फ्रेम के लिए हमने पाया कि अप्लाई हो रहा है, होल्ड कर रहा है। अच्छा, एक बात और नोट डाउन करने वाली कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोलिशन के पहले टोटल मोमेंटम है 10, जो कि यूनिट है मोमेंटम के यूनिट के टर्म्स में 10 आया, तो 10 इक्वल टू 10 होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए 12 आया या 30 आया तो कोलिशन के पहले, तो कोलिशन के पहले अगर 30 आ रहा है
तो कोलिशन के बाद भी 30 होना चाहिए। इट डजेंट मीन दैट एस फ्रेम में अगर कोलिशन के पहले का मोमेंटम हमारा 10 है तो एस प्राइम फ्रेम में भी 10 आएगा। कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि कोलिशन के पहले चाहे एस फ्रेम हो या एस प्राइम फ्रेम हो, कोलिशन के पहले का जो टोटल मोमेंटम है कोलिशन के बाद का टोटल मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे सेम एग्जांपल इलास्टिक कोलिशन अप टू ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो कोलिशन के पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है दोनों पार्टिकल की, सेम नोटेशन हमने फॉलो किया है। मास m1 m2 है। ये एस फ्रेम के जो रेस्ट फ्रेम है, एस फ्रेम के ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं अभी, उसके लिए जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वो लिखते हैं हम। कोलिशन के पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कोलिशन के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो मास दोनों का m1 m2 है और वेलोसिटी v1 v2 है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², वहाँ से आप सिंपल फार्मूला ये लिख सकते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एस प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिशन ये आफ्टर कोलिशन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है कि नहीं। इलास्टिक कोलिशन हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिशन अप टू ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए जैसा कि मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्योंकि v से v प्राइम में जाने के लिए क्या करेंगे, s से s प्राइम फ्रेम में जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो v1 के स्थान पे v1 प्राइम प्लस u, v2 के स्थान पे v2 प्राइम प्लस u, इसी तरह से कैपिटल v1 के स्थान पे ये हम पुट करके देखते हैं तो ये आ जाता है। उसको स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके, तो इस तरह का इक्वेशन मिलता है हमको। यहाँ पे एक बार और बताना चाहता हूँ कि हाफ m1 u स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। m1 के साथ जो u स्क्वायर वाला टर्म है, m1 के साथ लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है m1 के साथ u स्क्वायर के साथ राइट हैंड वाले साइड से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से m2 u स्क्वायर का टर्म m2 u स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इसी तरह से कैपिटल लेटर में v2 प्राइम के रिस्पेक्ट में क्वांटिटीज हैं बच जाएंगी। अच्छा, ऊपर हमने ये देखा था कि दोनों फ्रेम ये एस प्राइम फ्रेम में भी मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड कर रहा है, और ये जो क्वांटिटी है m1 स्मॉल v1 प्राइम प्लस m2 स्मॉल v2 प्राइम इक्वल टू m1 कैपिटल v1 प्राइम प्लस m2 कैपिटल v2 प्राइम, ये इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल जो हमको रिलेशन मिल जाएगा हाफ m1 v1 प्राइम प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्मॉल v1 v2 के यहाँ पे लिखा हूँ डिस्टिंग्विश करने के लिए आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी से। तो ये इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरह से हमने देखा कि मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए होल्ड करता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो मेन पॉइंट था जो डिस्कस करना था, हमने डिस्कस कर दिया। अब आगे हम लोग स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट करेंगे और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाएंगे मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के, और ट्रांसफॉर्मेशन लॉज निकालेंगे जैसे गैलीलियन रिलेटिविटी में निकाले थे हम लोग, सेम टाइप से इस पोजीशन और टाइम के बीच जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉज, एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन लॉज, और वहाँ पे कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं कि जैसे यहाँ पे लेंथ और टाइम इंटरवल इनवेरिएंट रहता है तो वहाँ पे नहीं रहेगा, तो देखेंगे कैसे नहीं रहेगा और क्या रिलेशन आएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे। आज के टॉक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।